गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संसाधन के रूप में लोग, अपना विषय चल रहा था संसाधन के रूप में लोग, और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने जो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो अपना जो विषय चल रहा था वो था जनसंख्या की गुणवत्ता। और इसमें हमने देखा था कि जनसंख्या की गुणवत्ता के अंतर्गत जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने वाले जो कारक थे वो हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्रकार के कारक देखे थे। आज का जो अपना विषय रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी। बेरोजगारी, वैसे तो बेरोजगारी का नाम लेते ही आप लोगों को पता चल जाता है कि बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है। यानी मूल रूप से अगर बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो क्या है, रोजगार न मिलना बेरोजगारी है। पर आज हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से बेरोजगारी की परिभाषा क्या है और कौन कौन से लोग बेरोजगारी के अंदर शामिल होते हैं। यानी कौन सी एज, निर्धारित एज है जिन व्यक्तियों को हम बेरोजगार मानेंगे, किनको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। तो इसके अंतर्गत हम चलते हैं। आज का जो अपना विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी क्या है। देखिए, इसकी शुरुआत हम अगर करें तो मान लीजिए कि जो लोग या जो महिला घर से बाहर जाकर काम ही नहीं करना चाहते, क्या उनको हम बेरोजगार मानेंगे? तो कह सकते हैं कि उनको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। कि जो महिला घर के बाहर जाकर कार्य करने की इच्छुक ही नहीं है, वो घर का ही काम करना चाहती है, तो बेरोजगारी की गिनती में नहीं आती हो। यहाँ पर उस महिला की बात हम कर सकते हैं जो बाहर जाकर रोजगार करना चाहती है और फिर भी उसे प्रचलित मजदूरी की जो दर है उस पर उसको कार्य नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम मानेंगे बेरोजगार। सीधी सी बात है। जैसे अपन लोगों ने शकल और विलास की कहानी देखी थी, तो देखिए शकल की जो माँ है शीला, शकल की माँ कौन थी? शीला थी। अब शीला जो घर का काम करती, सारे बच्चों की देखभाल करना, घर का जो भी काम XYZ, उनमें वो इच्छुक ही नहीं थी कि मैं बाहर जाकर काम करूं, तो उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम बेरोजगार मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे उसे हम बेरोजगार। क्योंकि जो व्यक्ति घर के बाहर जाकर कार्य करने की इच्छा रखता है और उसके बाद भी उसको रोजगार नहीं मिलता, रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो होगी बेरोजगारी की बात। अब हम सबसे पहले कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी हम किसे कहते हैं बेरोजगारी। तो देखिए, बेरोजगारी की परिभाषा में लिख रही हूं यहाँ पर, बेरोजगारी उस समय विद्यमान होती है, उस समय विद्यमान बेरोजगारी उस समय विद्यमान होती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर, प्रचलित का मतलब चल रही, मजदूरी की दर पर इच्छुक व्यक्ति को क्या नहीं मिलता? रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे उसे। अब इसको डेफिनेशन को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा पूरी डेफिनेशन को, कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान होती है, उस समय होती है बेरोजगारी कि मान लो मैं एक मजदूर हूं और मुझे काम की आवश्यकता है और एक मजदूर की एक दिन की जो मजदूरी है वो 200 रुपए है और वो 200 ही मुझे चाहिए, परंतु मैं काम के लिए जाता हूं, लेकिन मुझे कोई भी मैं काम करने का इच्छुक हूं इसलिए जा रहा हूं, मुझे इस प्रचलित मजदूरी की दर पर भी किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो इसे मैं क्या मानूंगी? इसे मैं क्या कहूंगी? इसे हम कहेंगे बेरोजगारी। तो यही बेरोजगारी की डेफिनेशन। अब इस बेरोजगारी में देखिए शामिल कौन कौन होता है। क्या इस बेरोजगारी में मैं शामिल हो सकती हूँ? हाँ, हो सकती हूँ मैं शामिल।
कि जब मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे काम नहीं मिलता है प्रचलित दर पर, तो मैं बेरोजगार हो सकती हूँ। क्या आपकी मम्मी जो घर से बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहती है, घर का ही कार्य करना चाहती है, क्या उसे बेरोजगार माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर निकलकर कार्य करने की इच्छुक है ही नहीं। क्या आप जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट हो, क्या आपको इसमें माना जाएगा बेरोजगार? तो आपको इसमें बेरोजगार नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी काम करने के इच्छुक नहीं हो। तो इस तरह से इसके अंतर्गत यानी बेरोजगारी के अंतर्गत किस किस को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकलकर कार्य करना चाहता है फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता है, इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है। और अगर हम मैं भारत में इसमें बात करूं तो जो श्रम बल जनसंख्या है इसकी आयु क्या है, यानी श्रम बल जनसंख्या, इसका मतलब क्या हुआ इस शब्द का कि उस जनसंख्या को जिसे श्रमशील माना गया है, श्रमशील जो श्रम कर सकती है उसकी आयु क्या है, तो भारत में इसकी जो आयु माना गई है वो 15 से लेकर 59 वर्ष तक मानी गई। यानी इसके अंतर्गत इस एज में आने वाले उन व्यक्तियों को हम बेरोजगार कहेंगे कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकलकर कार्य करना चाहता है परंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता। तो ये बेरोजगारी की डेफिनेशन है, समझ में आ गई होगी, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। तो इसमें आप किन किन को शामिल करोगे, तो आप देख लिया आपके घर में ऐसे कौन कौन से हैं जो रोजगार प्राप्त है और कौन कौन से जो बेरोजगारी की गिनती में नहीं आते, हम देख सकते हैं। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करती हूँ तो भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करती हूँ, बेरोजगारी की बात करती हूँ भारत के संदर्भ में, तो देखिए भारत के संदर्भ में ग्रामीण बेरोजगारी भी है और शहरी बेरोजगारी भी है। इसे हम कह सकते हैं ग्रामीण या नगरीय, ग्रामीण भी है और इसके साथ साथ कौन सी है, शहरी, दोनों ही बेरोजगारी है। यानी गांव में भी लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं और शहरों में भी लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। अब यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो कितने प्रकार की होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी होती है और शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी बेरोजगारी होती है, वो हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आती है मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मैं बात करती हूँ तो वो कौन सी बेरोजगारी आती है, वो आती है मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी कौन सी है भाई, मौसमी बेरोजगारी कौन सी है? देखिए मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत मूल रूप से ये आता है कि जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते। ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है मौसमी बेरोजगारी, खेती से यानी कृषि से संबंधित है। ये बेरोजगारी किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। पहली बात तो इसको हम ले लेंगे कि जो मौसमी बेरोजगारी है वो किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें कुछ महीने जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति है उसे रोजगार नहीं मिलता, यानी कुछ साल के कुछ महीनों में, वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हो, मैं भेज भी दूंगी आपको इसकी डेफिनेशन अलग अलग क्या है। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग एक वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते। ये मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और इस तरह के लोग इस समस्या से यानी मौसमी बेरोजगारी से क्या करते हैं, जूझते हैं। कुछ वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जिसमें कटाई, बुआई, निराई और गहाई होती है और कुछ महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को काम नहीं मिलता। सीधी सी बात है, क्या बात है कि मौसमी बेरोजगारी कृषि पर आधारित होती है। तो जो लोग रोजगार के लिए मात्र कृषि पर निर्भर करते हैं वो इस तरह की बेरोजगारी की समस्या से जूझते हैं। कैसे जूझते हैं कि एक वर्ष में हम देखते हैं कि जो कृषि होती है उसके महीने कुछ महीने व्यस्त होते हैं। जब उसकी बुआई की जाती है फसलों की, जब उसकी कटाई होती है, जब उसकी निराई गुड़ाई होती है, उस वक्त तो क्या होता है
जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति है कृषि से संबंधित, उनको क्या मिलता है, रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। और जब उसका समय निकल जाता है, यानी मान लो खेती की कटाई हो गई, बुआई भी हो गई, उसके बाद में वो कुछ महीनों के लिए क्या हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ समय बाद में मान लो कटाई भी हो गई खेती में, दूसरी फसल अभी बोई नहीं गई है, तो उस महीनों में वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो मूल रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी होती है वो कौन सी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। और जो मौसमी बेरोजगारी है वो कृषि पर आधारित बेरोजगारी है। और इसमें वर्ष के कुछ महीनों में क्या होते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, उनको कार्य नहीं मिलता। तो ये होती है मौसमी बेरोजगारी। और इसे ही हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी का ही दूसरा नाम क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी एक ही है, कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अब आता है शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में, तो चलो पहले इसको ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में जो होती है वो शिक्षित बेरोजगारी है, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत देखिए क्या होता है, यानी इस बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ओ सॉरी, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं कह सकते, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूसरी बेरोजगारी होती है वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो, ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरह की बेरोजगारी होती है, एक तो होती है मौसमी बेरोजगारी, एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी भी हम कहते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, दो प्रकार की है, एक तो मौसमी है, एक प्रच्छन्न है। मौसमी अपन लोगों ने देख ली, कृषि से संबंधित होती है। अब हम दूसरी देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग होते हैं वो नियोजित प्रतीत होते हैं, परंतु वहां पर जो नियोजित होते हैं वो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। देखिए किस तरह से होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। इसमें लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। नियोजित का मतलब काम करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे काम करते हुए, मान लीजिए एक किसान है, उसके पास एक 5 बीघा भूखंड है, यानी खेत है 5 बीघा का, ठीक है। अब उसके जो परिवार के लोग हैं वो है 10 सदस्य हैं। और जो परिवार के 10 सदस्य हैं वो इस 5 बीघा जमीन पर क्या करते हैं, काम करते हैं। 5 बीघा जमीन का टुकड़ा है, 10 सदस्य इस पर काम कर रहे हैं। अब हमें ये 10 सदस्य क्या प्रतीत हो रहे हैं, नियोजित, यानी काम करते हुए दिख रहे हैं। 10 सदस्य, हमें ये नहीं लगता है कि बेरोजगार है, तो काम कर रहे हैं तो बेरोजगार कहां से होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे आएगी, 5 बीघा जमीन पर 10 सदस्य काम कर रहे हैं, उत्पादन हो रहा है 5 बोरी, ठीक है, 5 बोरी उत्पादन हुआ। अब हमने क्या किया कि 10 सदस्य में से हमने 5 सदस्यों को क्या कर दिया, दूसरी जगह काम दे दिया, दूसरे स्थान पर उनको भेज दिया, दूसरा कोई काम दे दिया। अब इस 5 बीघा जमीन पर काम कितने कर रहे हैं, 5 सदस्य कर रहे हैं, 5 सदस्य कर रहे हैं, और उत्पादन कितना हो रहा है, वही 5 बोरी हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो जो एक्स्ट्रा 5 सदस्य थे जो इस पहले इस भूमि पर कार्य कर रहे थे, उससे उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नियोजित प्रतीत हो रहे थे, यानी वो दिख रहा था कि काम करते हुए दिख रहे थे, परंतु उससे उत्पादन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उत्पादन 5 में भी वही हो रहा है जो 10 में हो रहा था, या 10 में भी वही हो रहा है जो 5 में हो रहा था। तो यहाँ पर जो वो 5 सदस्य थे जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थे, जिनको हम कह सकते हैं कि बेरोजगार थे, छिपे हुए थे वो 5 लोग बेरोजगार और नियोजित प्रतीत हो रहे थे, उनको हमने निकाल दिया और दूसरी जगह काम दे दिया। तो यहाँ पर ये जो छिपी हुई बेरोजगारी थी वो निकलकर सामने आ गई। इसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। जो काम करते हुए लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, दिखते हैं कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, और वास्तव में वो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार रहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगार रहते हैं, जो काम करते हुए दिखते हैं परंतु फिर भी वो बेरोजगार है। इसे ही हम क्या मानेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें लोग क्या होते हैं, नियोजित प्रतीत होते हैं।
इसमें जो क्या होते हैं, नियोजित प्रतीत होते हैं। नियोजित का मतलब क्या होता है, वो काम करते हुए दिख रहे हैं। जैसे 5 सदस्य 10 सदस्य काम करते हुए दिख रहे थे, 5 को निकाल दिया तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, लेकिन पहले वो 5 सदस्य काम करते हुए प्रतीत हो रहे थे, उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमें कौन सी बेरोजगारी की ओर ले जाती है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी की ओर ले जाती है। तो मैं एक बार किताब की जो भाषा है उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता रही हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसे प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है, यानी एक परिवार के जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे रहते हैं, उनमें होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, इसमें 8 लगे हुए हैं और ये 3 लोग क्या हो गए, अतिरिक्त हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। ये खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं, और इन तीनों के द्वारा किया गया जो अंशदान है वो 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो कृषि में जो उत्पादन हो रहा है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृषि को आवश्यकता कितनी है, 5 लोगों की काम की आवश्यकता है। ये तो 3 लोग क्या हो गए, प्रच्छन्न बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो कितने रूपों में पाई जाती है। तो ग्रामीण बेरोजगारी 2 रूपों में पाई गई है। एक तो मौसमी बेरोजगारी, जिसमें लोग मौसम के अनुरूप काम मिलता है, वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं, वो होती है ग्रामीण बेरोजगारी। और दूसरी बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, कि जहां लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी वो क्या होते हैं, उनके योगदान से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अतिरिक्त होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अब हम पढ़ते हैं शहरी बेरोजगारी की ओर। ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी होगी। तो देखिए शहरी क्षेत्रों की जो बेरोजगारी है वो होती है शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी बेरोजगारी आती है, शिक्षित बेरोजगारी। यानी शिक्षित बेरोजगारी से क्या तात्पर्य हो गया, जो शिक्षित है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता। तो शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी, तो शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, तो अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य घटना बन गई है, यानी अब तो शहरों में यह आम बात हो गई है कि पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है, पढ़े लिखे डिग्रीधारी व्यक्तियों को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, ये घटना आम हो गई है अब तो। जिसमें देखिए डिग्रीधारी मैट्रिक होता है, स्नातक, स्नातकोत्तर, अनेक युवक जो है वो रोजगार पाने में असमर्थ है। और एक अध्ययन में तो ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में, यानी 10वीं पास की तुलना में, स्नातक और जो स्नातकोत्तर है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर ली है अपने विषय में, वो ज्यादा बेरोजगार है। यानी कम पढ़े लिखे कम बेरोजगार है, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा बेरोजगार है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग, यानी इस तरह से जो तकनीकी का ज्ञान रखते हैं वो लोग भी क्या है, यहाँ पर बेरोजगार है। और दूसरी ओर तकनीकी के विकास में भी क्या है, दिन प्रतिदिन कमी आई है। तो अब हमें शिक्षित बेरोजगारी, तो आप लोगों की डेफिनेशन तो सामने आ गई कि जो डिग्रीधारी हैं शिक्षित बेरोजगार ही क्या कहलाते हैं, शिक्षित बेरोजगारी की गिनती में आते हैं। पढ़े लिखे हैं जिनको कार्य नहीं मिलता वो शिक्षित बेरोजगारी की गिनती में आते हैं। तो देखिए आज की गृह कार्य की नेक्स्ट कक्षा में हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे। गृह कार्य के रूप में मैं आपको दे रही हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रकार बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रकार बताइए। पहला प्रश्न ये है, और जो दूसरा प्रश्न है वो बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये देना है आपको। बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की करना है आपको। एक तो मौसमी बेरोजगारी है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है। और बेरोजगारी की डेफिनेशन में आपको क्या करना है कि
प्रचलित दर पर जिसको कार्य नहीं मिलता है वो क्या है? बेरोजगारी। थैंक यू।